रेस नहीं लगानी। गुड बॉय की खुशी फर्स्ट बेंच की। इस भैरव बाबा पे करते भैरव बाबा के दर्शन। आपको भी पता है सब बहुत खुश होते हैं, बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुई, चलो बर्थडे एक अलग चीज़ हो जाती है, एनिवर्सरी हर किसी को रहता है कि हाँ इतने साल हमने हंसते खेलते बिता दिए, ये हो गए वो हो गए। मैं भी एक चीज़ सोचती हूँ तो आज ही होते तो ये कहते देख हमारी शादी को इतने साल हो गए, ऐसे हुआ वैसे हुआ। और लास्ट टाइम तो इतनी सारी यादें दे के गए हैं, हर एक मतलब 2022 में हर एक चीज़ को इन्होंने यादें ही दी हैं। सभी को वेलकम टू केजी तनवर ब्लॉग। कैसे आप सब आशा करते हैं सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। हो चुका है बच्चों का स्कूल टाइम, चलती हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। आज दोनों कानों में पानी घुस गया जब नहाई थी और दोनों कानों में से ही नहीं निकला। आज जाना है शिव मंदिर पर, मुझे दिखाती हूँ आपको ब्लॉग आगे। बच्चों को छोड़ के वहीं से वहीं मुझे मंदिर जाना है। रेस नहीं लगानी। पार्थ आ गए हम बच्चों के स्कूल तक, आके करूँगी वॉक अपनी। चल आजा पार्थ, ऐसे जरूर करना है इसे। गुड बॉय की खुशी फर्स्ट बेंच की। इसके लिए ही भगता है ये घर से, है ना पार्थ? कि आप सबने देखा आज सुबह मैं गई थी बच्चों को छोड़ने के लिए, उसके बाद आज मैं गई मंदिर जाने का मेरा खास रीज़न था। आज मेरा मन ही है मंदिर जाने का और अब मैं जा रही हूँ कालका जी मंदिर। मैंने स्टोरी भी लगाई, मेरी माँ ने तो देख यही मंदिर फैला रखो। मैंने स्टोरी भी लगाई कि मेरे साथ कोई मंदिर चलना चाहता है तो चलो, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया। आया तो बॉबी का आया, जिसका मेरा मेल बहुत दूर दूर तक ना खाता। मतलब कि मुझे यहाँ से कोई चाहिए है कि मेरे साथ कोई चले, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं है। आज विकी कहता रहो आज तेरी गैल कोई जाना नहीं चाहता। मैं कोई बात ना, आज माँ मेरी परीक्षा ले रही है कि मैं अकेले चल सकूँ या ना चल सकूँ। तो ठीक है मैं अकेली ही जाऊंगी, मैं तो जाओ कोई नहीं साथ। तो मैं चलती हूँ, निकलती हूँ ऐसे। रुको एक मिनट। सबसे बड़ी तो मनीषा दीदी ना आ रही, जिसकी वजह से मेरा जाना हर बार पॉसिबल हो जा रहा है, वो ही नहीं आ रही। दूसरा शीतल मैडम पूछी तो वो कह रही मैं जब जाऊंगी जब मैं फ्री रहूंगी। मैंने कहा जब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी तेरे साथ किसी भी हाल में। मैंने कहा मैं आज जा रही हूँ तो मुझे आज जाना है। स्टोरी इसलिए लगाई कोई असौला फतेहपुर से राजी हो जा मेरी गल जाने को, लेकिन कोई नहीं मिला। तो कहते हैं ना जिंदगी का सफ़र है ही अकेले चलने का, और हम तो अकेले हो ही गए तो हमें तो आदत होगी अकेले चलने की। तो उठाया अपना थैला और चल रहे अकेले। दिखाएंगे आपको आगे का व्लॉग कि आज कैसा होने वाला है, किस तरीके से मैं जाऊंगी। मन में तो मेरे भी आ रहा है कि नहीं जाऊं, लेकिन मेरा क्या है, मेरा बस 2 दिन का ही ऑफ है, मैं उसके बाद बिज़ी हूँ, इसलिए मेरा फिर पॉसिबल नहीं होगा। और जिस जाना है ना ये डिले होते जा रहा है। ये 15 फरवरी का था, जिस दिन दीदी ने कहा था कि 15 फरवरी को चलेंगे, उस दिन मैं नहीं गई। आप सबको पता ही होगा उस दिन मेरा मन नहीं था जाने का बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा माँ जब हम अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं तो हम भगे चले जाते हैं, और जब आप बुलाना चाहते हो तो हम हिचकिचाते हैं। आज सुबह से फिक्स है कि मुझे कालका जी जाना है, लेकिन ये अड़चने ही हैं जो जिस किसी को पूछे वो मना कर रहा है। बॉबी ने बोला भी है लेकिन उसका टाइम थोड़ा लेट का है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं तो खुद चलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो चलो चलते आज हम कालका माँ पे।
आप सबको भी लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई प्रैंक कर रही हूँ, मुझे दीदी आगे मिलेगी जैसे हर बार मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मुझे कोई नहीं मिलने वाला, ना कोई मेरे साथ आया है। दीदी के तो बस ये लगा लो, उसकी वजह से आज मुझे इतना अकेलापन महसूस हो रहा है। हालांकि मैं फतेहपुर से आती अकेली हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ की उम्मीद रहती थी कि वो मिलेगी, लेकिन आज नहीं है। कराती दर्शन करूँगी, दर्शन देखते हैं कैसे होंगे। अभी तो भीड़ भाड़ लग रही है, इनसे देखते ही कि भीड़ है, पर चलो माता रानी ने जब इतनी हिम्मत दी है कि यहाँ तक आई हो तो आगे दर्शन भी होंगे। मेरे प्रसाद देखने वाली पता नहीं कहाँ है, उसे और देख लो, वो मिल रहा है तो चलते हैं। माँ के प्यार ने, माँ के आशीर्वाद ने, माँ की कृपा ने मुझे यहाँ तक बुला ही लिया। मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाह रही और मन अंदर से हो रहा कि मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। प्रसाद वाली और दिख रहा है। हाँ वो जल्दी गए, दर्शन करके भी आ गए। मिनट में ही दर्शन हो गए, भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरा काम और दर्शन भी अच्छे हुए, भाई मिल गए थे, गेट से ही एंट्री करी, सीधा चली गई, लाइन भी खुल गई, दर्शन हुए माँ के और फटाफट से करके आ भी गई। आज अकेली हूँ इसलिए मन तो ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हाँ माँ के पास बैठ के सुकून सा मिला। गेट बंद था इसलिए दरबार में अंदर बैठ ही नहीं पाई। मैं सोच भी रही थी बैठूंगी, पर बैठ नहीं पाई क्योंकि बंद कर रखा है इन्होंने गेट, अब पता नहीं क्यों। पर हाँ दर्शन अच्छे हो गए, माँ का आशीर्वाद भी मिल गया। बस जिस काम की अर्जी लगाने में आ जाई हूँ माँ वो काम कर दें, और जो काम वैसे आज मुझे करना था वो भी मेरा हो गया, जिसकी अर्जी लगाई उसे माँ करेंगी। तो मैं चलती हूँ घर पे, वो अभी तो आई नहीं, अब मैं वेट कब तक करूँगी, इसलिए मैं चलती हूँ। भैरव बाबा पे करते भैरव बाबा के दर्शन। मैं आ चुकी हूँ मंदिर से, अच्छे दर्शन हुए और आज मैंने मन बनाया कि आज मुझे जाना ही है। एक्चुअली आप सबने देखा होगा भी, मैं पिछली बार गई थी तो एक लड़की ने मुझसे खुद अपने को चप्पल मांगी थी, तो मुझे ये था कि मुझे कुछ दे के आना है। मन तो था 15 फरवरी का, लेकिन उस दिन तो सच में ही इतनी छाती फटती है कि ये एक स्पेशल मोमेंट था। 15 फरवरी 2013 जब हमारी शादी हुई तो कितना अच्छा टाइम था, मतलब हम मिले, खुशी थी, सब कुछ अलग था, हमारी ज़िंदगी बदल गई थी उस दिन। हम एक दूसरे की ज़िंदगी में आए, हमारी फैमिली बनी, हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर, दोनों एक दूसरे पे ही डिपेंड थे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे के सब कुछ थे। लाइफ पार्टनर सब कुछ होता है। तो दीदी ने बहुत बोला था कि मैं 15 फरवरी को चलेंगे, हम एनिवर्सरी है तो प्रीति कुछ दान कराएंगे, अच्छी बात है, हम वहाँ जाएंगे। तो मैंने भी हाँ कर ली, लेकिन 15 फरवरी को मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा दीदी मैं नहीं जाना चाहती, मैं बस अकेले में शांत रहना चाहती हूँ, मेरा मन ही नहीं है कि मैं जाऊँ बिल्कुल भी, इसलिए उस दिन नहीं गई। तो उस दिन का मेरा बुला हुआ था कुछ, वो काम आज मैं पूरा करके आई हूँ और आज फिर से नई अर्जी लगा के आई हूँ माँ के चरणों में, और व्रत भी है मेरा, तो इसलिए माँ को बोल के आई कि माँ आज ज़रूर विजय करना। आपको भी पता है सब बहुत खुश होते हैं, बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुई, चलो बर्थडे एक अलग चीज़ हो जाती है, एनिवर्सरी हर किसी को रहता है कि हाँ इतने साल हमने हंसते खेलते बिता दिए, ये हो गए वो हो गए। मैं भी एक चीज़ सोचती हूँ, तो आज ही होते तो ये कहते देख हमारी शादी को इतने साल हो गए, ऐसे हुआ वैसे हुआ, और लास्ट टाइम तो इतनी सारी यादें दे के गए हैं। हर एक मतलब 2022 में हर एक चीज़ को इन्होंने यादें ही दी हैं, चाहे वो अच्छी रही हो चाहे बुरी रही हो। मैं ये नहीं कहती कि हर फेस्टिवल पे हर उस पे अच्छा ही रहा, नहीं। अब देखो हर कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। अभी पूरे साल 2025 हम नहीं करते कि हाँ मतलब हम सोचेंगे ज़रूर ये ऐसे हो वैसे हो, हमें ये करना वो करना है, लेकिन ये हमारी सोच पर तो डिपेंड नहीं है ना कि जैसा हमने इमेजिन किया और बिल्कुल वैसे हो गया। नहीं, भगवान ने तो पहले ही लिख रखा है 2025 के लिए
कि हाँ ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ वैसे। तो पता नहीं क्यों 2022 में तो इतनी सारी यादें जुड़ गई, मानो कि स्टार्टिंग ही तब हुई है। तो ऐसे ही कुछ था। लास्ट 15 फरवरी 2022 को केक काटा अपने हाथों से, जबकि बिल्कुल भी ये कह देते मुझे चोंचले पसंद नहीं है। और उस टाइम फ़ोटो भी कराए, फ़ोटो भी खींचा था हमने, लेकिन मेरा फ़ोन चेंज हो गया। बहुत सारी यादें तो फ़ोन में से ही चलेगी, लेकिन दिल से नहीं गई बिल्कुल भी। मुझे आज भी याद है जब मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, दक्षु भी वहीं था। हमारे घर के लिए किसी पता ना, मैं नीचे आके बैठ भी गई। अगर बोलना स्टार्ट न करूँ तो पता भी ना चले, हमें खुद पता ना चलती जब वो बताए कि कोई आ जाए, लग रहा होगा कि कोई समझ आ रहा है। तो इसलिए मैं 15 फरवरी को नहीं गई थी। मैंने आज का प्लान बनाया। आज मैंने पहले दीदी को बोला, उसने मना कर दिया। शीतल को बोला, उस झूठी ने हाँ की, फिर मना कर दिया। फिर मैंने स्टोरी लगाई इन दोनों को पूछ के, क्योंकि आयुषी भी नहीं है, बबीता भाभी भी नहीं, 4 ये जो मेरे साथ जाते हैं अक्सर कालका जी। अपनी मम्मी को बोला, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं बिज़ी हूँ। मैंने स्टोरी लगाई, कोई चले कोई चले कोई चले, कोई किसी का रिप्लाई नहीं आया। बॉबी ने स्टोरी देख के कहा अब वो खड़ी है, अब मैं घर पे आ गई हूँ और वो कालका जी में खड़ी है। कालका जी माने मेरे भी कैसे चला गया झूठे सपने में। अच्छा सो के भी आ गए वो। और बॉबी अब उसका फ़ोन आया। मैं 12 बजे मंदिर पहुंच गई थी। 12:10 पर मैं मंदिर से बाहर निकल गई। मेरे अच्छे दर्शन भी हो गए और भवन खुला नहीं था, इसलिए वरना वहाँ पे बैठती, वो खुलाया। तो गोला उतारना है, वो तो भूल ही गई, वो नहीं उतार पाई, ध्यान ही नहीं रही बिल्कुल भी। एक तो मतलब मन डामाडोल हो रहा है, जाऊँ न जाऊँ, पहुँचेगी तो बस गई और आई, गई और आई, ये चीज़ हुई। हाँ किसके पास? दक्षु वो रहा सामने वो। और दोनों जा चुकी है, शिवानी और दीदी। और आज दोनों इतनी बिजी है ना, फ़ोन भी नहीं उठा रही, अपने काम में काम कर रही होंगी, साफ़ सफाई में लग रही होंगी, सारी चीज़ें जाकर सेट करेंगी। दीदी को तो वैसे भी बेडशीट चेंज करनी है, ऐसा ही सोची हूँ। दक्षु उसे युवा भी आगे ना जाके जरूर चेंज करेगी, कि पता ना पीछे से कैसी है, धूल मिट्टी बात है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद ना हो। दोनों मुझे तो लगा सुबह से साफ़ सफाई कर रही है घर की, आज ही करते मानेंगी। हाँ मम्मी कर रही है, वहाँ वे दोनों करे, एक मैं एक फ्री आत्मा है जो कालका जी तक होता आगे। और बताओ, देखो कोई कुछ भी क्या है, इस चीज़ के लिए अगर कोई कमेंट भी करता है, कोई बोलता है, कोई सोचता है, उनको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगा है कि मैं घर में बैठ कर रेस्ट करती, मैं जाती नहीं, मैं सो जाती, जिसमें कि मैं कुंभकर्ण हूँ सच में। मुझे नींद बहुत आती है, मुझे पसंद है सोना, बस सोऊँ अपनी मन मर्जी से कि हाँ मतलब वो सोना, लेकिन मुझे भी अच्छा लग रहा है ना, जिसमें कि मेरा वर्थ भी है। लेकिन मैं फिर भी गई, क्योंकि मुझे जाना है यहाँ। कोई क्या, आज मम्मी की रियलिटी बता दी मैंने। मम्मी से कहा, मैंने मम्मी आप चलो, तो मम्मी कह रही मैं प्रसाद बोल गया, इतने उच्छे पूरी ना होगी ना, मैं जाऊँगी ना। मेरा मानना है अगर आप किसी भगवान से कुछ मांगते हैं तो उनके पास वो चीज़ बार बार जाते रहो, क्योंकि उनके तो बच्चे और भी हैं। आप भी तो सोचते हो कि हमने एक चीज़ उनको बोली है, लेकिन उस टाइम में उनको हज़ारों लाखों लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। अपनी उस बात को बार बार भगवान को जाके याद दिलाते रहना चाहिए कि हाँ हमने आपसे ये चीज़ बोली है, ये काम बोला है, तो इसे आप करो, ये कब पूरा होगा। उस तरीके से पूरा होता है, ऐसे नहीं आज भगवान से आपने बोल दिया, अब वो चुटिया पकड़ेंगे, वो काम पूरा करेंगे, तब आप उस प्रसाद को चढ़ाने जाओगे, अपनी मनोकामना से जो भी आपसे बनेगा श्रद्धापूर्वक दे के आओगे, चढ़ा के आओगे, ये चीज़ करोगे। नहीं, अब मैं खोली हूँ, मैं खुश होकर जाती हूँ, भगवान ये भगवान वो, और सामने बाबा के जाकर कुछ नहीं बोलती। घर में बोल लेती हूँ, वहाँ जाके नहीं बोलती, बस देखती रहती हूँ। दोज पे, छोटी दोज पे, गोंट पे जाती हूँ, बस बाबा को देखती हूँ। कालका जी जाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि माँ आपको सब कुछ तो पता है, बस मेरा काम है माँ को बार बार याद दिलाना, और माँ का काम है उस काम को पूरा करना। तो इतनी जिम्मेदारी रखो, और वो ज़रूर सुनती है। तो वही कालका माँ, मुझे तो ऐसे ही बुलाते रहना। आज मैंने हिम्मत कर ली अकेले जाने की, और मुझे अपने फतेहपुर की 4 भाभियाँ मिली कालका जी में, लेकिन बस उनकी शक्ल दिखी, एक ने दूसरे के लिए बोला, मैंने उससे बता दिया, वो आपस में बोली, मैं तो जैसे गई वैसे ही आ गई।
मुझे किसी की वो नहीं कि माँ जब तूने डोर मेरी तोड़ ही दी, बीच में मेरा जोड़ा बिछड़ा ही दिया, कर ही दिया कि मुझे अकेले चलना हो, तो आज मैंने ये चीज़ सोची। आज प्रीति तेरे लिए चैलेंज है, तो आज कालका जी अकेले जा सकती है, नहीं जा सकती। तो ये चीज़ मेरा चैलेंज खुद का अपने आप से है, ना कि किसी और से। तो देखो मैं गई और होके भी आ गई। इसमें साथ दिया मेरी कालका माँ ने, जो मैं गई और आ गई। तो चलो करती हूँ ब्लॉग यहीं पे खत्म। अब मैं रेस्ट करूँगी, अब चाय पीऊँगी।